गाइज, महेश भट्ट और कंट्रोवर्सीज़ का रिश्ता बहुत पुराना है, उतना ही पुराना है जितना पुराना बॉलीवुड है। क्या कभी किसी को पता था कि महेश भट्ट और परवीन बॉबी लिविंग रिलेशनशिप में रहा करते थे? और आखिर ऐसा क्या हुआ था कि महेश भट्ट ने परवीन बॉबी को छोड़ दिया था? और गाइज, इस केस को आप सुशांत सिंह राजपूत केस से कोरिलेट करके देखिए, ज़्यादा डिफरेंस आपको नज़र नहीं आने वाला है। तो इसी के मद्देनज़र मैंने सोचा कि चलिए इस पर एक वीडियो आप सबको बना के दिखाई देता हूँ। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करने की कोशिश करना गाइस। अगर आप सोच रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को इतने आसानी से इंसाफ मिल जाएगा तो ऐसा कतई पॉसिबल नहीं है। तो इस वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, और वीडियो लाइक या डिसलाइक करके बताओ कि वीडियो सही है या गलत। इवन आप कमेंट में भी बता सकते हो। गाइज़, ये जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ ये करिश्मा उपाध्याय की बुक परवीन बॉबी में मेंशन है। तो ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को एंड तक देखना सो दैट आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले। तो महेश भट्ट ने इस किताब में बताया है कि परवीन बॉबी उनके दोस्त कबीर बेदी की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। तो गाइज़, अब कबीर बेदी कौन? तो गाइज़, कबीर बेदी काफ़ी फेमस नाम है। कबीर बेदी ऋतिक रोशन के ससुर जी हैं। तो महेश भट्ट ने बताया कि दोनों का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था और परवीन बॉबी अपने करियर पे बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रही थी, जिस कारण वो लंदन चली जाती है। तो लंदन से वापस आने के बाद परवीन बॉबी ने महेश भट्ट को उनके घर पे बुलाया। अब गाइज़, मुझे ये समझ में नहीं आता है हर केस में सिर्फ महेश भट्ट को क्यों बुलाया जाता है? मतलब क्या इनका ठेका है दूसरों के रिश्ते बचाने का? गाइज़, मुझे तो ऐसा लगता है महेश भट्ट वही शख्स है जिन्हें बेबी शावर से लेके बच्चे के मुंडन में तक बुला लिया जाता होगा। चलिए छोड़ें, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद महेश भट्ट बताते हैं कि उस रात उन दोनों की बातें गहराती गईं और फिर खामोशी से सुकून मिलने लगा। अब किस तरीके का सुकून था वो तो महेश भट्ट ही बहुत अच्छे से जानते होंगे। हमारे बीच का आकर्षण दिल छूने वाला था। गाइज़, ये सब महेश भट्ट ने बताया है। तो इस मुलाकात के बाद महेश भट्ट लिव इन में रहने लग गए परवीन बॉबी के साथ। तो गाइज़, अगर अब हम महेश भट्ट के पास की बात करें तो तब भी ये दूसरों के रिश्ते सुधारने उनके घर चले जाया करते थे और अभी भी पहुंच गए थे सुशांत सिंह राजपूत के घर उनका रिश्ता सुधारने। अब गाइज़, उस छोटी सी मुलाकात के बाद इन दोनों के बीच में प्यार हो गया, जिसके बाद महेश भट्ट और परवीन बॉबी लिविंग रिलेशनशिप में रहने लग गए थे। मतलब गाइज़, आप दोगलेपन की हद देख रहे हो। ये बंदा ऑलरेडी शादीशुदा है, उसके बाद भी ये आदमी लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा था। गाइज़, मेरा कहने का मतलब है अगर कोई शख्स अपने घर परिवार को छोड़कर किसी और शख्स के साथ रहने लगे तो वो किस तरीके से अच्छा हो सकता है? मतलब उसे किस तरीके से लोग अपने घर पे अपने रिलेशनशिप सुधारने को बुलाएंगे? सोचने वाली बात है ना ये। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। करीब 2 साल एक रिलेशनशिप में रहने के बाद महेश भट्ट को याद आया कि उनका एक परिवार था, वो शादीशुदा हैं। उन्होंने फिर वही दोगलापन दिखाया और परवीन बॉबी को छोड़ दिया और लौट गए अपनी वाइफ के पास। हालांकि महेश भट्ट का कहना है कि उन्हें आज भी इस बात का अपराध बोध होता है। महेश भट्ट ने किताब में किस्सा सुनाते हुए बताया, मतलब इस आदमी को एक किस्सा लग रहा है, किसी की लाइफ बर्बाद करना एक किस्सा हो गया इसके लिए। महेश भट्ट ने कहा, जब मैंने ये फैसला किया और घर से निकलने लगा तो परवीन मुझे सी ऑफ करने नहीं आई। गाइज़, अगर आप सोच रहे हैं कि ये कहानी यहीं अंत हो गई थी तो नहीं। उसके बाद महेश भट्ट ने परवीन बॉबी पे भी एक कमेंट किया, उनकी मानसिक स्थिति पर एक कमेंट किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। एक बार परवीन कमरे की फ्लोर पर कोने से चिपक कर लेटी हुई थी। उन्हें अपनी फिल्म का ही एक कॉस्ट्यूम पहनना था। परवीन अपने हाथ में चाकू पकड़ी हुई थी, जिस नाइफ़ को वो अक्सर ब्रेकफास्ट के दौरान यूज़ किया करती थी। जब मैं उनकी तरफ बढ़ा तो वो बोली, वो लोग मुझे मार देंगे। मैंने पूछा कौन मार देगा, तो उन्होंने अमिताभ बच्चन का नाम लिया और कहा, जानते हैं आप नादान इंसान हैं, वो लोग मेरे ऊपर झूमर गिरा देंगे। मतलब हर एक शख्स की मानसिक स्थिति महेश भट्ट बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर लेते हैं। फिर वो सुशांत सिंह राजपूत का केस हो या परवीन बॉबी का केस हो, इन्हें हर एक शख्स के बारे में हर एक चीज़ पता होती है। आगे महेश भट्ट कहते हैं कि उन्होंने अमेरिका तक में उनका इलाज कराया है, जिसके बाद महेश ने परवीन को छोड़ दिया और अपनी पहली पत्नी के पास वापस लौट गए। गाइज़, मैं आपको बता दूं, परवीन बॉबी ने अपनी ज़िंदगी के अंतिम दिन अकेले ही काटे। 22 जनवरी 2005 को उनकी मौत हुई और गाइज़, तब उनकी बॉडी क्लेम करने महेश भट्ट ही आगे आए थे। गाइज़, परवीन बॉबी उनके समय की एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हुआ करती थी। परवीन बॉबी अपनी करियर के पीक पर थी और जब महेश भट्ट की एंट्री हुई उनकी लाइफ में, उसके बाद ही उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आना चालू हुए।
तो गाइज़ आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, उस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, जितना हो सके उतनी शेयर कीजिए इस वीडियो को। तब तक के लिए कल विदा।